Today we have a dialysis patient who is on dialysis since 25 years. Are you curious to know about him? Are you curious to understand and know what might be the challenges, impacts, and treatment he is going through? So let's meet Ketan Sachani. I request Rahul sir to carry forward the session. केतन जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर जी। आप बताइए। बहुत बढ़िया। बस बढ़िया। या केतन जी सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। आज वर्ल्ड किडनी डे है और जो या हमसे लोग जुड़े हुए हैं अभी, काफ़ी दर्शक जुड़े हुए हैं। कई लोग हैं जिन्होंने कई सवाल हमें भेजे थे और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि हम आज आपका वक़्त हमें मिल पा रहा है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ और शायद केतन जी का परिचय मैं थोड़ा ही दूँगा। अपने बारे में जानकारी वो ज़्यादा देंगे हमें कि ओके। वो कैसे उन्होंने इतनी बड़ी अभी तक लड़ाई लड़ी है। केतन जी पिछले 18 साल से डायलिसिस पे है और मुझे लगता है ये बहुत ही लंबा वक़्त होता है किसी भी इंसान के लिए इस तरीके की परिस्थिति में। मेरे ख़्याल से हर हफ़्ते केतन जी 3 बार डायलिसिस को जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ केतन जी, है ना? या हाँ, सो 3 बार हफ्ते में डायलिसिस केतन जी जाते हैं। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। जो परिस्थितियाँ सच्चाई में हैं क्योंकि आप अगर किडनी पेशेंट हैं तो आप बहुत सफ़र करते हैं। लेकिन ज़िंदगी को जीने का जो आपका जज़्बा है, वो अगर आप ठान लेते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, मुझे लगता है उसका जीता-जागता उदाहरण केतन जी है। तो केतन जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े दर्शकों को बताएँ आपकी स्टोरी के बारे में, आपका ये किडनी रिलेटेड चीज़ें क्या हुई थी? क्यों रिजेक्शन हुआ था? क्या प्रॉब्लम है? आप ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर रहे हो? हम सुनना चाहते हैं आपकी स्टोरी। केतन जी। या जी, सबसे पहले तो सबका नमस्कार। मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि जब 18 साल पहले मेरी शादी थी, इसके पहले मैंने फ्रेंड की शादी में नाच-गान किया था। तो उससे पग में सूजन आई। तो अच्छा। सूजन आई तो हमने मेरे फादर ने बोला, "ये क्या हुआ है?" मेरे को मालूम नहीं क्या है। फिर मैंने जी। बोला कि पापा ने बोला कि डॉक्टर को दिखा दो, अपना जो फैमिली डॉक्टर है ना, मेरे सब डॉक्टर पहचान वाले हैं। सूरत में हमने भी एक बांधकाम में डॉक्टर हाउस बनाया है। तो वहाँ मैं के जाँच की तो उसने बोला कि आपको यूरिन बराबर आती है, बीपी नॉर्मल है यहाँ से। तो उसने सबसे पहले तो मेरे 4 रिपोर्ट करवाए क्रिएटिन जो तब का मेरे को कुछ भी नॉलेज था। क्योंकि मेरे भी लाइफ में मैंने कुछ दवाई नहीं ली थी कि इतनी इतनी हेल्थी था, मैं कोई हैबिट भी नहीं थी। फिर मैंने आपकी 4 एज क्या थी केतन जी? केतन जी आपकी एज क्या थी? सॉरी, लेकिन मैं मुझे लगता है दर्शकों को पता होना चाहिए कि आपको किस उम्र में ये मैं 30 साल हुआ की उम्र में मेरे को ये डिसीज़? किडनी प्रॉब्लम हुआ था। अभी मेरी 41 एज है। अच्छा। तो 24 साल की उम्र में मैंने हाँ, रिपोर्ट तो मतलब करवाया। 18 साल पहले अच्छा। आवाज़ आ रही है? जी, जी, जी। हाँ, जी, 24 जी, आ साल की रही है, उम्र बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। में जब क्रिएटिन आया था 3, तो डॉक्टर अच्छा। ने बोला आपको अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने एमडी मेडिसिन को डॉक्टर ने मेरी जाँच की थी। तो सूरत में हमारे पूरे सूरत में 24 पहले 3 डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट थे पूरा सूरत में। जी। तो जब मैंने नेफ्रोलॉजी की सलाह ली तो वहाँ जाके जाँच की तो उसने बताया कि आपको अब बायोप्सी करना पड़ेगा। यूरिन में पेशाब जो होता है ना, यूरिन में प्रोटीन जी, जा जी, जा जी। रहा था। तो जी। उसके हिसाब से बोला कि आपको बायोप्सी करना पड़ेगा। हुँ। तो ठीक है भाई, जो करना पड़े तो करना पड़ेगा। तो मेरा मामा का लड़का है यूरोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उसने मेरी ओके। बायोप्सी की, तब बायोप्सी यहाँ का रिपोर्ट वो दिल्ली जाते थे, लाल पैथोलॉजी, आपको नाम सुना होगा। लेकिन जी, जी, ये जी। इसकी जाँच का जो रिपोर्ट है इधर गुजरात में भी अवेलेबल नहीं थे। अच्छा। अब से 24 18 साल पहले। फिर 4 साल बाद बोला 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आया तो उसमें आया जी। फोकल एफएसजीएस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस नाम का है। जो अच्छा। बोलते हैं ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
जी, जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें तो स्टीरॉयड लेना है उसके कोर्स में। लेकिन मैंने 2-3 दिन फिर 1 वीक बाद मेरी शादी थी। ओह! शादी हुई और 3 दिन बाद मैं ऐसा हालत हो गया तो मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। फिर अरे इतनी बाप रे! कंडीशन खराब हुई कि मैं 6 महीना एक तरह कंटिन्यू भर्ती हुआ हॉस्पिटल में। नडियाद दिखाया था, तो नडियाद वो गुजरात में सबसे बड़ी हॉस्पिटल है किडनी की, जी, गुजरात की नंबर जी, 1। जी। फिर इसमें तो कोई रीज़न नहीं है, कोई मैं एकदम हालत खराब हो गई थी, मैं बचने वाला ही नहीं था। अरे बाप रे! फिर हाँ। धीरे-धीरे मैंने सब स्टीरॉयड इतनी मैंने खाई थी, शरीर में साइड इफ़ेक्ट बहुत आई थी। जो स्टीरॉयड आते हैं ना वाइसोलोन, एमनाकोटिन, जी, इसकी स्टीरॉयड साइड इफ़ेक्ट के मेरा पूरा स्किन भी खराब हुआ था। फिर डॉक्टर ने मैंने फिर कितने 4-5 डॉक्टर को दिखाया था, फिर बम्बई में भी दिखाया था बीच कैंडी हॉस्पिटल में। तो जी, सर ने बोला ये स्टीरॉयड बंद कर दो, अब इसको डायलिसिस ले लो, अब ये स्टीरॉयड भी काम नहीं आती है। फिर मैंने 3 महीने बाद मेरा डायलिसिस पे चालू किया। फिर हुँ, मैंने इसमें बदलाव लाके इसमें नॉलेज लिया क्या है ऐसे। ऐसी बिल्कुल। ये मेरी स्टोरी है। बिल्कुल सही, मुझे लगता है एक सबसे इम्पोर्टेंट संदेश आप ये दे रहे हैं कि ऐसे समय पे जब आपकी उम्र सिर्फ़ मात्र 24 वर्ष थी, 24 ऐसे समय में 24 शायद मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में, ज़हन में कहीं पे भी रहता होगा कि उसे इस प्रकार की कोई बीमारी शायद हो सकती है। और हुँ, इतने अर्ली एज में और उसके बाद आपकी शादी भी आपने बताई हुई थी। तो ये सब तो काफ़ी मतलब कठिन समय रहा होगा आपके लिए। तो आपको जब बहुत कठिन। डायलिसिस हाँ, डायलिसिस शुरू हो गया तो कितना मतलब आपका डायग्नोसिस होने के बाद कितने दिन बाद डायलिसिस शुरू हो गया आपका? डायग्नोसिस होने के बाद मेरे कम से कम 3 महीने में डायलिसिस शुरू हो गया 3 है। महीने में जब ये डायलिसिस शुरू हो रिलेटेड हुआ तो 3 महीने के जी। बाद डायलिसिस शुरू हो गया। जी, 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 जी। तो केतन जी मुझे एक बताइए कि अभी बहुत सारे जो जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वी टुगेदर डॉट केयर पर, तो वो शायद ये भी सोच रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे तो कि 18 साल तो बहुत समय है, तो आपने कभी ट्रांसप्लांट ये ऑप्शंस क्यों नहीं चूज़ किए होंगे? जी, बहुत-बहुत बढ़िया सवाल किया है। मैंने ट्रांसप्लांट में भी बहुत जो आप एचएल त्रिवेदी का सर का नाम सुना होगा, जो इंडिया का हुँ, बेस्ट डॉक्टर थे, जी, जो भी इस समय मौजूद नहीं है, जो भी इसने जो अहमदाबाद किडनी जो आईकेडी थी, उसका भी उसने जो हॉस्पिटल बनाया, उसमें भी महत्व का रोल है उसमें। जो लब आप जी। बोले तो ये बड़े डॉक्टर चुनने में जाते हैं। उसने भी हाँ जी। बोला कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रांसप्लांट के बाद रिस्क है, फिर भी प्रोटीन चला जाता है और फिर किडनी फेल हो जाती है। और अच्छा, 18 साल पहले सबके लगभग ये टेक्नोलॉजी है जो हो, ये इतना बड़ा है, वो फैमिली मेंबर में इतना वो रहता है ना कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद 10 में से 2 ही परसेंट सक्सेस हो जाते हैं और सही 8% बात फेल है, हो जाती है। सही बात है। दूसरा नंबर मेरा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, वो भी किसी फैमिली मेंबर में नहीं थी। ओह! और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब जब लोग डॉक्टर बोलते हैं ना, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं है। और ट्रांसप्लांट जिसने भी किया है वो सक्सेस नहीं हो रहे। इसकी वजह से मैंने ये मौका रखा है। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, गायनेक, तो उसने भी बोला कि इसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई रीजन नहीं है, वो जो नसीब में होते हैं वो उसको ही वो होते हैं ये रोग। जी। ये सब लोग डॉक्टर मना कर रहे थे, इसलिए मैंने हुँ। ट्रांसप्लांट की अभी जरूरत नहीं की। जी, जी, जी। तो ओ, अभी आज के दिन में मतलब जो वक़्त है पूरा 18 साल का वो तो काफ़ी लंबा बीत गया। तो ये या सारा जो अभी हफ़्ते में आप 3 दिन डायलिसिस पे जाते हैं, तो किस तरीके से आपके काम पर आपका जो वर्क रूटीन है, उस पे किस तरीके से इसका असर पड़ता है? और आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है तो मैं रेगुलर जाता हूँ। मैं किसी को जी। साथ नहीं ले जाता, अकेला ही जाता हूँ। अच्छा। और 2, 3, 5 पेशेंट को रिटर्न में साथ में ले जाता हूँ, घर छोड़ जाता हूँ उसको। और फ्री टाइम में पहले 7 साल तो मैंने मेरे जीजे हॉस्पिटल एमएस सर्जन है, हाँ तो जी। उसकी हॉस्पिटल में मैंने 7 साल मैनेजमेंट में काम किया, जो कि जनरल है, ओपीडी है, अच्छा। वो है। अच्छा, वो जी, जी, सब जी। मैनेजमेंट आता है, मेडिकल है, हुँ, ओके, उसका पूरा नॉलेज हुँ। लिया। इसके हिसाब से अभी चल रहा है। अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ,
अभी तो मैं हम्म। थोड़ा मार्केट में मेरा खुद का है, वो काम में बिजी रहता हूँ। जी 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 जी। तो आपको ये जो डायलिसिस कराना है हर मतलब 3 हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करना है। ये जो सारी या चीजें हैं, ये जब आप कर रहे हैं तो दवाइयाँ, रेगुलर चेकअप, कितने फ्रीक्वेंसी में आपका फॉलोअप वगैरह होता है ये? और डॉक्टर की क्या सलाह आपका जो अनुभव है या आप जो अभी करते हैं तो उसमें डॉक्टर की सलाह कितनी मायने रखती है? आप कितना फॉलोअप लेते हैं? कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डॉक्टर के जब ये अभी जो डायलिसिस में है ना, मैं मेरे को डायबिटीज और बीपी का प्रॉब्लम नहीं है। जी, नंबर 2 एचबी हुँ, जो लेवल है वो भी मेरे को रेगुलर रहता है, मेंटेन्ड है। ठीक प्लस है। 12। वीक में कभी कभी अच्छा, 1 बार इंजेक्शन होता है, कभी कभी 2 बार। जैसे आर्यन तो 3 साल से आर्यन का इंजेक्शन भी बंद है, अरे और बढ़िया। बीपी की हुँ, दवा भी नहीं है। और दूसरा तो मेरे अच्छा, को जो सोडियम पोटेशियम होता है वो भी नॉर्मल आता है। अच्छा, और डायलिसिस में भी मैं जो बोलूँ वही उसको करने का टेक्नीशियन। अच्छा, हाँ, अच्छा, यस। ठीक है। तो और मैं आपने उस चीज़ अपने आप से ही बीपी है जो भी कॉम्प्लिकेशन वो मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ अच्छा, ओके। सो अपने आप तरीके से। जी, 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 ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए कि मतलब आप अभी इस पूरे टाइम से जब कर रहे होते हैं, डायलिसिस कर रहे होते हैं, ऐसे समय में आप ऐसे भी पेशेंट्स को मिलते होंगे, जो पेशेंट्स अभी-अभी नए-नए उनको किडनी की समस्या हुई है या डायलिसिस पे लगे हैं। तो ऐसे समय पे उन लोग तो काफ़ी उनका मानसिक रूप से उन्हें काफ़ी क्षति पहुँची होती है कि उन्हें तकलीफ होती है। तो आप जब मेरी बात हुई थी आपसे पिछली बारी तब भी आपने कहा था कि आप कई संगठनों से जुड़े हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। तो क्योंकि आप खुद ही उस परिस्थिति से जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ के लोगों को समझा सकते हैं। तो ऐसे समय पे जो आपको पेशेंट्स मिलते हैं, तो आप क्या उनको समझा पाएँगे? क्योंकि अभी हमारे साथ भी ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं जो भी पेशेंट आया सीकेडी 1, 2, 3 स्टेज में आता है, जिसका क्रिएटिनिन चेक अब होता है, सब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। ऐसी जी। हालत में पेशेंट इतना गंभीर स्वरूप हो जाता है ना कि उसको क्या करना है, ये क्या है, वो भी मानसिक टेंशन में आ जाता है। हुँ, 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 तो हुँ। मैं वो पॉजिटिव है कि भाई जो भी है तो है, स्वीकार कर लो। जी, उसके का आगे क्या है वो सोचो कि जो जी, आपके पास आगे की ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के अनुसार जो आप फॉलो करोगे। लेकिन जी। अभी-अभी आपके पास जो रिलेटिव है वो आएगा कि आयुर्वेदिक उपचार है, होम्योपैथिक उपचार है, वो देसी है, विलायती है। सब ये हमारे गुजरात में बहुत ऐसा चक्कर वाले हैं, और अच्छा, उसमें लोग जाते भी हैं। उसका इस डायलिसिस एक बार फेल हो गया ना, क्रिएटिन जाए पे, उसका कोई दवा नहीं है वर्ल्ड में। उसका एक ही इलाज है, अच्छा। ट्रांसप्लांट और डायलिसिस। मैं जी, ये गाइडलाइन देता हूँ सबको। लेकिन हमारे जी। गुजरात में सब ऐसे लोगों है जो लेबागु, जो सबको अपने जाल में बिछाए, उसको ऐसी-ऐसी जाहिरात दिलाते हैं डायलिसिस बंद होना शक्य है, पॉसिबल है। जी। जी, 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 तो जी। लोग जो शुरुआत में जो पेशेंट होते हैं ना उसकी जाल में फंस जाते हैं, और वो उसका पैसा निकाल के सब लोग है। इसको मैं ऐसे गाइडलाइन में करता हूँ। हमारे जो हमारे संस्था भी है प्रेरणा ने, हर हुँ, हुँ। महीने सब डायलिसिस पेशेंट सब लोग इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे जी। होकर उसमें हम इसको बोलते हैं कि किसने इसकी दवा ली है, किसने ये किया है, किसने हुँ। कंगन वाटर पिया है किसको फायदा हुआ है, तो वो सब जी। लोग बोलते हैं ऐसा है। तो सब जी, लोग जी, जी। इसी तरह से हम मोटिवेशन करते हैं, और देखिए कि अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए और उसका हुँ। पालन कीजिए, अच्छी दवाई डाइटिशियन के हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये मुझे लगता है। तो अभी जो ये लोग आपकी संस्था जो भी है जिनसे भी आप जुड़े हैं, तो ये लोगों को मदद करते होंगे, ये लोगों को अवेयरनेस भी करते होंगे कि आप इन चीज़ों से दूर रहें? जी, कई भी जो पेशेंट जो शुरुआत में जो ऐसी दवाई का ऐसा प्रयोग करते हैं ना, उसको भी हम खड़े करके बुलाते हैं और बोलिए कि इसका आपको कोई फायदा हुआ है, ऐसे जी। हमें अवेयरनेस चलाते हैं। हाँ। और वो अच्छा, जो इसका हाँ, अच्छा, अच्छा। बढ़िया है।
तो अभी तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण ऐसा भी लोगों को सवाल रहता है कि डायलिसिस जो आपका चल रहा होता है, उसके दौरान बाकी के जो कुछ पॉसिबल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे पुराने सेशन में भी अभी इससे पहले भी जो सेशंस थे, उसमें डॉक्टरों ने बताया कि कई इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं या कुछ वैक्सीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया या कुछ इंजेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। आपकी केस अच्छी है जिसमें आप जैसे आपने बताया आप डायबिटिक नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है और प्लस एचबी वगैरह लेवल भी सही रहता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स की केस में ये सारी चीज़ें रहती है, राइट? तो ऐसे में इसके ऊपर एटलीस्ट वैक्सीन के हिसाब से देखा जाए या कुछ और ध्यान जो आप खुद रखते हैं जिसकी वजह से 18 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। क्योंकि इतना जी, समय मतलब एक ऐसा देखे जाए तो पता नहीं मुझे कितने लोग मिलेंगे जो 18 साल तक कर रहे हैं या इतने इतने लंबे समय तक कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग शायद रहेंगे या तो लोगों ने ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन चूज़ किया होगा। तो क्या खबरदारी एक इंसान के पास, एक पेशेंट के पास होनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर हर समय नहीं रहेगा आपके पास में ना। जी। जी, आपके जो प्रॉब्लम है उसको आप अपने जैसे हमारी जैसे पेशेंट के उसके पास नॉलेज लीजिए, इंटरनेट के द्वारा आप नॉलेज लीजिए, ऐसे वेबिनार में आप जाके क्या है जी, और आपको जो बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो आप उसका अपना डाइट का एक चार्ट फ़ॉलो कीजिए जी। और बीपी है तो रेगुलर बीपी एक बहुत बड़ा है, जो मशीन हुँ, में जो बीपी मशीन डायलिसिस करवाने जाते हैं, तो हुँ। टेक्नीशियन बीपी मापते हैं, मैं उसमें कभी 30% भरोसा करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका जो पैरामीटर जो है अपने अठवाडिये में रूटीन डायली बीपी इसका चार्ट बनाओ, एवरेज बीपी लगाओ, फिर अच्छा, डॉक्टर से दीजिए। लेकिन एक बार बीपी आ गया और ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से बोल अ रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, जो अच्छा। भी हो बीपी का भी अपने घर पे रूटीन चेकअप कीजवा लीजिए। अगर आपके पास बीपी है तो रेगुलर दवा लीजिए। सोडियम जो है नमक का उसका भी कम खाने में यूज़ करना चाहिए। और जो आपको ऐसा लगता है कि कभी मेरे को जो फ्रूट का पोटेशियम ने जो अपने फूड में ज़्यादा ले लिया है, इस समय आप डायलिसिस में लास्ट 1 घंटा पोटेशियम फ्री भी रखवा सकते हो। ऐसी हुँ। बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो अ, तो आप डायलिसिस में रूटीन ये तो आप चेंज करना मतलब चाहिए। मुझे लगता है कि बोल ही सकते हैं कि जिस पेशेंट को ये हुआ है, वो जितना जानकारी रखेगा, जितनी सही जानकारी रखेगा, मुझे लगता है वो या उस तरीके से अपनी ज़िंदगी बेहतर जी सकेगा। या यही कह रहे हैं, हाँ, बराबर। तो मुझे लगता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट तक रहे, ताकि उनके हुँ, पास रहेगी तो वो सही अपनी खुद मैनेजमेंट कर सकेंगे। क्योंकि ये रोज़ या का आपका चैलेंज है। हुँ, तो अभी आप जहाँ पर डायलिसिस करते हैं तो आप सूरत से हैं आपने कहा था। सूरत, गुजरात। तो सूरत में ये सब फैसिलिटी फिर आपसे पास में ही है? आप पूरा टाइमिंग कैसे करते हैं? क्योंकि ये हर हफ्ते का काम है आपका। या कैसे टाइमिंग और ये शेड्यूल रखते हैं? कुछ मिस होता है? टाइमिंग तो मेरे जे 18 साल से मेरी मॉर्निंग की शिफ्टिंग है, सुबह 7 अच्छा, बजे की। तो जी। मैं पौने 6 बजे जागता हूँ और सवा 6 बजे घर से निकल जाता हूँ और हुँ, हॉस्पिटल मेरे 5-6 किलोमीटर है। अच्छा। तो 5-6 किलोमीटर ही वहाँ 7 बजे डायलिसिस होनी चालू है। एक 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 शिफ्टिंग में हमारे 50 मशीन है, 50। ओह! काफ़ी बड़ा तो सेंटर है। हाँ, और हॉस्पिटल भी गुजरात की नंबर 1 है, बहुत अच्छा, बड़ा 300 बेड की है। जी। तो वैसे ही मैनेज करते हैं, सुबह में जाते हैं वीक में, फिर 12 साढ़े 11 4 घंटा चलता है, हमारे हॉस्पिटल में कंपल्सरी है, 4 घंटे डायलिसिस ऊपर डायलिसिस से ही हो करना है। तो अच्छा, 4 घंटे ही चलाने का डायलिसिस, 4 घंटे ही हाँ, चलाओगे तो ये अच्छा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। फ़िल्ट्रेशन होता है। अच्छा, कभी-कभी पेशेंट 3 घंटा करते हैं, वीक में 2 बार आते हैं, तो उसमें उसको ही नुकसान ही है। अच्छा, जो ओके, जितना कितनी अच्छी काम कर रही है, उतना ही टका डायलिसिस काम करता है। अच्छा। तो आपको तो पेरिटोनियल जो डायलिसिस है उसके बारे में भी जानकारी होगी? जो मशीन लोग बहुत सारे लोग भी यूज़ करते हैं घर पे वगैरह या इस हिसाब से। तो उसके बारे हाँ। में आपने नहीं सोचा क्योंकि अभी रोज़ ट्रैवल करना है या हफ्ते में 3 दिन करना है। हुँ। जी, ये वो उसको वो डायलिसिस बोलते हैं, पेट में पेरनेटी डायलिसिस हाँ जी, बोलते हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अभी क्या है कि उसका खर्चा बहुत मंथली आ जाता है।
जी, 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च आ जाता है ओके, और इन्फेक्शन की भी ज़्यादा ज़रूरत वो होती है उसमें। चांस होता है उसमें। हाँ, तो अच्छा, अभी वो बेटर यही है कि उसका ये खर्चा हिसाब से सब ये सब लोग नहीं करते। अच्छा, और ठीक है। हमारे अभी मैंने बात सुना है कि जो गुजरात सरकार है माँ कार्ड उसमें ये जो डायलिसिस में जो कार्ड है ना उसमें ये योजना लाने वाली है। तो ये जी, योजना जी, आ जी। जाएगा ना तो सब लोग पेशेंट वही करेंगे घर पे ये यही सिस्टम क्योंकि वो खर्चा सरकार में इंक्लूड हो जाएगा। जी। जी, लेकिन जी, ये जी। कोरोना के साल से अभी मंजूर नहीं हो ऐसी बात सुनी है मैंने। ऐसा अच्छा, है। अभी तो ये सब हमारे गुजरात में अभी ग्राम 30 सेंटर खुले सरकार ने गांव गांव के हिसाब से। जी। ऐसा है। और केतन जी मुझे लगता है मेन हाँ जी, इम्पोर्टेंट बात बोलिए। ये है कि पेशेंट को जो डायलिसिस है उसका जो फिस्टुला है ना उसका केयर बहुत बड़ा है हाँ, उसमें मैं वही ज्यादा है। सवाल पूछने वाला था आपको कि ये जो फिस्टुला है, उसके हम्म, रिलेटेड कैसे मतलब है और उसका ध्यान कैसे रखते हैं आप थ्रूआउट? कभी हाँ, उसमें मैं प्रॉब्लम तो हुई है आपको? जी मैंने मेरे अभी तीसरी फिक्चुला है फर्स्ट फिक्चुला तो एक दिन ही नहीं चली। दूसरी फिक्चुला अच्छा, 16 साल चली 16 साल। अरे बाप रे! अच्छा, मैं हर 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 डायलिसिस में जो छेद है ना वो नया लेता हूँ। जी, जो जी। निडल का छेद है ना निडल हाँ, और जिसको जो टेक्नीशियन अच्छा है जिसके पास उसका नॉलेज है जिसके पास उसी जी, के पास ही मैं उसका इलाज करवाता हूँ। अच्छा, क्योंकि कभी कभी क्या है कोई मैंने देखा है लाइफ में कभी कभी टेक्नीशियन ऐसा नया हो उसको मालूम नहीं एक एक बार छेद डाला नहीं आया तो दूसरी बार ऐसा करा तीसरी बार आ जाएगा। तो इसके अच्छा। बाद क्या है आपको सूजन आ जाएगी और प्रॉब्लम हो जी, जी, सकता है। जी। जी, 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 जी। हाँ तो जो टैलेंटेड जो अनुभवी है उसके पास ही वो मेरे हिसाब से फिक्सुला का नीडल करना जो है चाहिए। ना वो डलवाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हर केतन बार मैं नया पॉइंट लेता हूँ हाँ जी, ऊपर नीचे। ओके, ओके, क्योंकि एक ओके, एक ओके। जगह से क्या है वो चामड़ी है ना वो एकदम हाँ। हॉल वो लो हो जाती। जी, 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 जी। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, हम्म, ये जो लोग इसको जीते हैं, शायद वो ज़्यादा तरीके से समझ पाएँगे। हम्म, ये हर दिन का, हमेशा का काम है और हम्म, बहुत करेज लगता है, मुझे लगता है काफ़ी हिम्मत है केतन जी में और वो बहुत-बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अ, हम्म, हम जानबूझ के चाहते थे कि हम कोशिश करें कि आपको हम इस इवेंट में लाएँ, आपसे बातचीत करें। समय हमारे पास भी लिमिटेड है, आपके पास भी आपने भी काफ़ी समय हमें दिया और हम लोग फ़ॉलो अप कर रहे थे आपसे। तो आप ओके परंतु आप आने की वजह से मैं कहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो इस विषय को लेकर सुन रहे हैं जो आगे भी हम आपकी बात बहुत लोगों तक पहुँचाएँगे, उन्हें काफ़ी प्रेरणा आपसे मिलेगी। और जी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख़्याल से यही आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। हिम्मत से जीने की ज़रूरत है, 18 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। सो केतन जी और एक बहुत-बहुत बात बता धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए, और बोलिए। एक बात बता दूं मेरा फ्रेंड भी है वो 25 साल हाँ, से करा है डायलिसिस मेरे साथ कितना? ही है। प 25 25 26 साल। बाप रे! और वो हेपेटाइटिस सी बी पॉजिटिव है और एचपीएस बी भी पॉजिटिव है। बाप रे! तो ये कोई बहुत बड़ी कोई मुझे लगता है मेडिसिन नहीं बात ले है। रहा है ये। मेरे साथ ही आता अच्छा, है सुबह में। अच्छा, मेरे सूरत अच्छा, का ही है तो 26 अच्छा, साल से करा रहा है डायलिसिस। अच्छा, अच्छा। वो ही अकेला आता है। अरे बाप रे! बहुत-बहुत लंबा समय होता है ये। मुझे या लगता है ये तो बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अब अगर हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई चैलेंज आया है, तो केतन जी और जैसे उनके दोस्त हैं, ये बहुत बड़े उदाहरण हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ज़िंदगी से हारने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। और एक डायलिसिस के सबको एक परेशानी क्या है कि ट्रैवलिंग। तो मैं ये हाँ, समय में ट्रैवलिंग अभी बड़ी भी परेशानी ट्रैवलिंग है। करता हूँ। अभी भी जी, जी, मुंबई जी। जाओ तो गाड़ी भी चला सकता हूँ। मैंने 2 बार तो फॉरेन भी ट्रिप मार दी है। सिंगापुर मैंने अरे वाह! मलेशिया भी डायलिसिस करवाया था। अच्छा, और एक बार ओके। बैंकॉक गया था वहाँ भी एक बार गया था। अच्छा, 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 अच्छा। ओके, ओके। गुड, गुड। ओके थैंक यू वेरी मच केतन जी, आपने टाइम दिया और ओके बहुत-बहुत हमें वेलकम। हाँ, और बहुत-बहुत आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएँ, आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और हम किसी भी प्रकार से आपके अगर सहायता कर पाएँ या हम आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चेंज ला सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू ओके केतन जी, सिमरन ओवर टू यू।
थैंक यू साहब, खूब खूब आभार। यस 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 सिमरन। Yeah, thank you so much, Mr. Ketan. यस सभी जानते कि गुजरात की मिट्टी में है राज करना, चाहे वो सत्ता पे हो या जिंदगी में हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आपको मोमेंटम देना चाहते हैं। ओके, एंड थैंक यू वंस अगेन। दिस कैरिकेचर, एंड हम आपको ये कुरियर कर देंगे सो दैट ओके, हम आपके साथ यादें बनाते रहे। थैंक यू। So थैंक यू moving केतन जी। forward, ओके यस सर, कोई भी काम हो तो धन्यवाद। फिर याद करने का बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सर। जी।